नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहाँ आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। धार्मिक स्थलों में आस्था का नहीं, पैसे का खेल। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से स्थित धार्मिक ढांचों को हटाने हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी चेतावनी दी है। पीठ ने कहा कि इन ढांचों के पीछे आस्था नहीं, बल्कि केवल पैसे कमाने का उद्देश्य होता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सच्ची भक्ति रखता तो ऐसे निर्माण नहीं करता। पीठ ने राज्यों से तत्काल अनियमितता दूर करने तथा 2 हफ्तों में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। यदि निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं दी गई, तो संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को अदालत में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी शिकायत की कि हमारे आदेश केवल दस्तावेजों में नहीं रहे, बल्कि जनता के हित में पारित किए जाते हैं। यह निर्णय अवैध ढांचों के खिलाफ कड़े कानून प्रवर्तन का संदेश देता है, जिससे सार्वजनिक स्थलों पर सही व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। यह निर्णय महत्वपूर्ण संदेश भी है। सेना के सम्मान में जबलपुर से शुरू होगी कांग्रेस की जय हिंद सभा। भारतीय सेना और नारी शक्ति को लेकर बीजेपी नेताओं के आपत्तिजनक बयानों को लेकर कांग्रेस हमलावर है। अब कांग्रेस ने देश भर में जय हिंद सभा करने की योजना बनाई। इसकी शुरुआत एमपी के जबलपुर से 31 मई को होगी। इसी दिन पीएम मोदी भी एमपी के दौरे पर रहेंगी। कार्यक्रम में राहुल या प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। इस दौरान कांग्रेस सेना का गौरव बढ़ाने और बीजेपी नेताओं के द्वारा सेना के अपमान मुद्दा उठाएगी। 2 साल बाद खुलेंगे नए नर्सिंग कॉलेज। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने शुरू की आवेदन की प्रक्रिया। नर्सिंग कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर हुए फर्जीवाड़े और सीबीआई जांच के बाद अब 2 वर्षों के अंतराल पर मध्य प्रदेश में फिर से नए नर्सिंग कॉलेजेस को अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्ष 2022-23 के बाद पहली बार नए कॉलेज खोलने के लिए आवेदन मांगे गए। जून में यह स्पष्ट होगा कि कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। 25 साल बाद 25 मई से 25 किलोमीटर हर रोज शिवराज चलेंगे पैदल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 साल बाद फिर विदेश लोकसभा क्षेत्र में पद यात्रा करने जा रहे हैं। उनकी ये यात्रा 25 मई से शुरू होने जा रही है। इस दौरान वह केंद्र सरकार की योजनाओं से हितग्राहियों को जोड़ने का काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान अपने लोकसभा क्षेत्र विदिशा में रोज 25 किमी पैदल चलेंगे। एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की नई पहल। हिंदी माध्यम से परीक्षा में टॉप करने वालों को दी जाएगी मातृभाषा रत्न की उपाधि। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने मेडिकल और डेंटल के छात्रों के लिए एक नई पहल शुरू की, ताकि वह अपनी मातृभाषा हिंदी में पढ़ाई कर परीक्षा दे सके। अब जो छात्र मेडिकल और डेंटल संकाय में हिंदी माध्यम से परीक्षा में टॉप करेंगे, उन्हें मातृभाषा रत्न की उपाधि और नकद पुरस्कार भी मिलेगा। यह योजना सत्र 2025-26 से लागू होगी। Subscribe the Bahujan News and like this video.